Hello students, I hope you all are doing well, you are healthy and happily enjoying your lockdown as well as you are also studying hard. I'm just expecting, so I'm your science mentor for 10th class from Bajrang Vidya Mandir signing in again. और बच्चों देखो अभी तक हमने क्या किया था, हमने कर चुके हैं अपने 3 चैप्टर साइंस के। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 3 नंबर्स का जो आता है वो हम कवर कर चुके हैं। हम लाइफ प्रोसेस एक 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का चैप्टर वो भी हम कवर कर चुके हैं। और रिसेंटली हमने अभी जो कवर किया था वो था हमारा कौन सा? हमारा था मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इज इट? यही था ना, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, तो वो हमारा 2 नंबर का ये वाला चैप्टर भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आप इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर का ये चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, परंतु आपके जीवन में ये कितनी इम्पोर्टेंस रखता है इसका मैं आपको कोई नंबरिंग के हिसाब से नहीं बता सकता। आप एक कुदरत की बनाई हुई बहुत ही जटिल मशीन है हमारा शरीर, ठीक है। और जैसे एक गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग होता है, उसकी ड्राइविंग होती है, उसका गियर बक्सा होता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है ड्राइविंग सीट, यानी कि कंट्रोल पूरा करने वाला, वो होता है हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, राइट। हमने अभी अपने गाड़ी के इंजन के बारे में तो पढ़ लिया था, हार्ट पढ़ चुके हैं ना हम। आज हम पढ़ेंगे हमारी गाड़ी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, और गाड़ी का मतलब हमारा शरीर। आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, ठीक है। इसको पढ़ के आपके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में जो एक थिन लाइन होती है उसके आपको उस पार लेके जाएगा जहाँ पे आप लोग एजुकेटेड कहलाएंगे। आपसे अगर कोई पूछे कि आप तो 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। कुछ भी ब्लफ करके कुछ भी ऐसे ही बोल देना इज़ नॉट आवर सॉल्यूशन। सो आप इस चैप्टर को आराम से सुनिए, इसको समझिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाते हुए भी इसको आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज के नोट्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत इजी है, जस्ट फॉलो ऑन करते जाइए एंड इट विल बी थोरो। बहुत ही इजी लैंग्वेज के नोट्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आपस में एक दूसरे की किस तरीके से लिंकेज होती है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आपस ये हमें अपने वर्ड सुना भी होगा कि यार एक टीम के अंदर काम करने वाले आदमियों का कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है कि वो टीम कितनी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव है। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी हमारे दिमाग का कैसा कंट्रोल है और उसकी जो टीम है बाकी की उसका कैसा आपस में संतुलन है, ये हमारे एक स्वस्थ और बैलेंस दिमाग की पहचान होती है, एक अच्छे शरीर की पहचान होती है। अगर ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एक अच्छा खासा हट्टा खट्टा इंसान, कहने के लिए उसके सारे बॉडी पार्ट्स दुरुस्त हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपने ऐसे बहुत सारे बेचारों को देखा होगा जो सड़कों के ऊपर घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ, उनको कहते हैं हम भाई ये तो पागल हो गया, इसका दिमाग फिर गया है ना। दे हैव एवरी ऑर्गन इनएक्ट, उनका हृदय भी काम कर रहा है, उनके लीवर किडनी सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लूज कर चुके होते हैं। सो ऐसे शरीर का क्या फायदा है ना। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हमारे चैप्टर को इसलिए हमें समझना और पढ़ना जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर एक्सेट्रा। सबसे पहले एक होता है स्टिमुली और एक होता है स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुली और स्टिमुलस ये इसका प्लूरल है, ठीक है। एक्चुअल के अंदर क्या होता है, स्टिमुली का मतलब या स्टिमुलस का मतलब होता है एक ऐसी प्रतिक्रियाएं जो किसी चीज का कारण बनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको डांट देता है तो आप दुखी हो जाते हैं, कोई आपसे बड़े प्यार से विनम्रता से बात करता है
तो आपके दिल को अच्छा लगता है ना। अगर एक अगरबत्ती किसी जगह पे लाइट कर दी जाए तो उसकी जो स्मेल है वो आपको अच्छी लगती है, तो वो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक, वो सब चीज़ें क्या है, स्टिमुलस। क्या है वे, स्टिमुलस। अब हीट और कैसे हो सकते हैं, हीट हो गया, लाइट हो गया, कोल्ड, टच, प्रेशर, ये कुछ इस तरह के स्टिमुलस हैं नेचुरली जिसके ऊपर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम जब भी बात करेंगे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, सभी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स और सेकेंडली प्लांट्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, टेक ऑफ द हैंड ऑन टचिंग ऑन हॉट ऑब्जेक्ट्स। स्टिमुलस क्या चीज़ होती है उसको जांचने का एक और अच्छा तरीका है, गैस के ऊपर आप कुछ भी, जब भी गर्म दूध वगैरह हो रखा हो तो और पतीले के अंदर हो तो जरा जाके उसको बिना कपड़े की सहायता के एक बार हाथ लगा के देखिए। जैसे ही आपको एक चीज़ फील होगी तो आप एक रिएक्शन दिखाएंगे, आप बहुत जल्दी अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। वो एक हॉट चीज को छूना, वो हॉटनेस, वो क्या है, स्टिमुलस। और आपका रिएक्शन क्या है, पीछे को हाथ खींच लेना। कैचिंग ए बॉल बाय अ फील्डर। आप क्रिकेट खेलते हैं, एकदम से कोई शॉट लगा, बाउंड्री के ऊपर खड़े हुए हैं, आप बॉल को देखते ही तुरंत आपके अंदर फुर्ती आती है। ठीक है, आप उसकी तरफ लपकते हैं। लपकना क्या है, वो भी क्या है, आपका एक तरह से स्टिमुलस के प्रति एक रिएक्शन है। द रिस्पॉन्स विच अ लिविंग बींग्स makes in relation to external stimuli is called control and coordination। तो control और coordination की एक सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक ऐसे रिस्पॉन्स, ऐसे एक प्रतिक्रियाएं जो कि लिविंग चीजें देती हैं एक एक्सटर्नल का मतलब बाहरी स्टिमुली, बाहरी कारकों को, बाहरी कारक जैसे हीट, लाइट, प्रेशर इत्यादि, ऐसे बाहरी कारकों को जो आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है लिविंग बींग्स के अंदर, उसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज, समझ में आ गया, आई होप सबको आ गया होगा। अब इसको करता कौन है, इट्स अ नर्वस सिस्टम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बोले तो जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, वी आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, बट आर सिंपल एनिमल्स, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, यूनिसेलुलर। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक सेल है, एक सेल के अंदर यार कितना दिमाग होगा, कितनी चीजें रिस्पॉन्ड करेंगी। हम सबसे कॉम्प्लेक्स हैं। हम सबसे कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो पूरी सभी प्रजातियों के अंदर ह्यूमन बीइंग्स या फिर हमारे अंदर सबसे सधा हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। और उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है, नर्वस सिस्टम की। किसकी होती है, नर्वस सिस्टम की। प्रकृति के अंदर हमसे भी बड़े विशाल विशाल जानवर हैं, हाथी, व्हेल, और या सभी बड़े होते हैं, लगभग बहुत कम जानवर होते हैं जो कि मनुष्य से छोटे हैं। लेकिन और कई जानवर तो ऐसे हैं जिनके दिमाग का साइज आपके दिमाग की तुलना के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि एक ब्लू व्हेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 100-150 किलो का तो उसका दिमाग होता है। लेकिन फिर भी हमारा नर्वस सिस्टम इतना एडवांस है, वो इतना वेल कोऑर्डिनेटेड और आपस में इतने अच्छे से जुड़ा हुआ है कि हम उन सभी लिविंग चीज़ों से, इस लिविंग जानवरों की तुलना में मनुष्य सबसे अव्वल दर्जे में आता है। इमेजिन कीजिए अगर हाथी का दिमाग भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और व्हेल मछली का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आप जैसा होता, तो जनाब आज की डेट के अंदर वे रूल कर रहे होते, जमीन के ऊपर भी, पानी के अंदर भी, है ना। वो साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप करके बैठे होते। तो यू आर ब्लेस्ड कि आपका शरीर जरूर छोटा है लेकिन आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बाकी सबसे बढ़िया है। ओके, आगे चलते हैं भाई। अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पहले आपको नर्वस सिस्टम दिखा देते हैं क्या चीज़ होता है। ये होता है भाई नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रेन, ओके, ये मनुष्य का शरीर है। दूसरे नंबर पे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का मतलब मनुष्य का दिमाग। इस दिमाग के पीछे से यानी कि आपके गर्दन के बैक साइड के अंदर मगज जिसको बोलते हैं, छोटा दिमाग, है ना, वहां से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इस दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से एक तारों का जंजाल जिनको बोलते हैं हम नर्व्स, क्या बोलते हैं, नर्व्स। ये तीनों चीजें मिला के बनती हैं क्या, नर्वस सिस्टम।
तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट हो गए? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। समझ में आया? लेट्स गो फर्दर। नर्वस सिस्टम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। मेनली इन्हीं चीजों से बना होता है। दो 5 सेंस ऑर्गन्स इसके साथ में, इन 3 चीजों के साथ में प्लस में 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आंख, नाक, मुंह, त्वचा और कान, है ना? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ठीक है? नोज, आईज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये क्या है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू नर्वस सिस्टम, ठीक है? ये जितने भी हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सारे मिलके हमारे सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब फंक्शन पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? पहला, रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय सेंस ऑर्गन। इन नोज, आईज, ईयर्स, टंग और स्किन के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना मतलब, आप जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बिल्कुल चलना भी नहीं आता उसको, वो 6 या 7 महीने का होता है, आपने नोटिस किया होगा कि एक बच्चा हर चीज को सबसे पहले उठा के मुंह में डालने की कोशिश करता है ना? कुछ भी उसको दिख जाए वो उसको लेके मुंह में डालने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि उसके बाकी के जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो अभी डेवलप हो रहे हैं। उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो एक्टिव है, लेकिन उसके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है हाईली। उसके जो सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर भी आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या चीज़ होती हैं, जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को सेंस कर सकता है वो है टच के थ्रू, ठीक है? और टच कहाँ से? मुंह के जीभ के ऊपर से वो हर चीज़ को टच करता है, वो उससे इंफॉर्मेशन लेता है ये कैसा है। हर चीज को स्वाद से तोलता है, क्योंकि एक माता के गर्भ के अंदर तो उसको और कुछ भी नहीं पता होता। तो ओनली सेंस ऑर्गन जो उसका सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है वो होता है उसकी जीभ, और वो उसी के थ्रू चीजों को धीरे धीरे परखता है। उनके साइज, उनके टेस्ट से वो पता करता है कि ये क्या चीज है, ठीक है? प्रकृति के अंदर लगभग जानवरों के पास में एक ही सेंस ऑर्गन जो सबसे एक्टिव होता है वो होती है उनकी जीभ। आपने ये देखा भी होगा कि जितने भी जानवर हैं सभी हर चीज को टेस्ट करके देखते हैं, कुछ स्मेल करके देखते हैं। ये तो हम ही हैं जो कि अपने कानों से, अपने नाक से, अपनी आंखों से, टंग से, स्किन से, हर चीज से उसको पहले अच्छे से छू के उसको हम इंफॉर्मेशन लेके कि ये क्या चीज है तब हम आगे बताते हैं। लेकिन एक छोटे बच्चे के केस के अंदर, और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि पहले उसकी मुट्ठी बंद होती है ना? लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही उसकी मुट्ठी खुलनी शुरू होती है, वो अपनी हथेली से चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है, वो धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट को फील करना शुरू करता है। इसलिए अगर आपके आस पड़ोस के अंदर या आपके घर परिवार के अंदर एक बच्चा है तो उसको देख के ये मत सोचिए कि ये हर चीज को मुंह में क्यों डालता है। उसका रीजन है कि वो एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर है। उसकी बॉडी उसको ऐसा इनडायरेक्टली कह रही है कि आपको अगर किसी चीज को समझ रहे हैं तो इसका लर्निंग प्रोसेस है, इट्स नेचुरल। बस ध्यान देने की क्या जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत चीज, कोई जहरीली चीज या कोई केमिकल या फिर कुछ ऐसी बुरी चीज जिससे वो बीमार हो जाए, उसके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़े, वो अपने मुंह में ना डाल ले। दैट्स इट। सो रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय द ऑर्गन्स। तो इन सेंस ऑर्गन्स का काम यही होता है। इसी तरीके से हमारे कान सुनने के प्रयोग में आते हैं, आवाज, है ना? टंग टेस्ट करने के लिए, स्किन हमारे चीजों को, पसीना आ रहा है, गर्म है, ठंडा है, हम स्किन से पता करते हैं। नोज हम सूंघ के पता करते हैं, आईज हम देख के पता करते हैं, राइट? दूसरा फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये ब्रेन हमारा सेंटर के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये इसके अंडर में काम करती है, ठीक है जी? सबसे बड़ा फंक्शन स्पाइनल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सबसे बड़ा? ब्रेन। नंबर 2 पे किसकी पोजीशन आती है? स्पाइनल कॉर्ड की। नंबर 3 पे नर्व्स की। नंबर 4 पे जितने भी आपके सेंस ऑर्गन हैं उनकी, ठीक है? तो ये 4 चीजों की हायरार्की है।
तो राजा कौन है? ब्रेन। ये स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं? सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स चीज़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टच के थ्रू, देखने के थ्रू, सुनने के थ्रू, टंग के थ्रू, स्किन के थ्रू, सूंघने के थ्रू। वो सारी नर्व्स नर्वस सिस्टम तक जाती हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। और ये काम बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही स्पीडली होता है। ये नहीं कि आपको पहले छुआ गया, फिर धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन गई। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलता है कि पहले नर्व्स के पास में इन्फॉर्मेशन गई, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास में गई, फिर ब्रेन में गई, तो 2 घंटे लग गए ना। ऐसा भी होता है, हाँ जी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन दूसरे कई जानवर हैं जो कि बहुत ही अनएडवांस्ड हैं, जिनको पता ही नहीं चलता, ठीक है, वहाँ ये सब चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है। अब क्या होता है? तीसरा फंक्शन, आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन इट रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली टू द मसल एंड ग्लैंड्स। जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ब्रेन जो राजा है वो रिएक्ट करता है। कैसे? मसल और ग्लैंड्स के थ्रू। हमारी मसल्स और ग्लैंड्स हमारी ग्रंथियां होती हैं जो बहुत सारे तरह के हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और मसल्स क्या होती हैं? आपको पता ही है, मसल्स मांसपेशियां होती हैं, है ना, जो कि हड्डियों से जुड़ी होती हैं। और हड्डियों से जुड़ी होती हैं तो फिर वे आपकी हड्डियों को और आपके हाथ को, आप उससे अपने ऑर्गन से अपना काम कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, When we touch a hot object, एक गर्म चीज को छूते हैं, हमारी स्किन हेल्प करती है कि ये चीज गर्म है। द नर्व कैरी द इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का मतलब होता है कि एक तरह से एक संकेत लेके जाना, ठीक है, इम्पल्स। नर्व्स उस संकेत को लेके जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, एंड देन द ब्रेन सेंड्स इम्पल्स टू द मसल टू कंट्रोल, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक ऑफ द हैंड। आपने गर्म चीज को छुआ, ठीक है, गर्म चीज को जैसे ही छुआ आपको लगा ये गर्म है, एकदम से आपकी जो नर्व्स हैं उन्होंने संदेश दिया किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ गया, ब्रेन ने उसको वापस संदेश दिया आपकी मसल्स को कि भाई गर्म चीज है, जल्दी हटाओ हाथ, और आपने जल्दी से हाथ हटा लिया। इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, चिंता ना कीजिए, वी विल बी हैविंग एवरीथिंग इन डिटेल। उससे पहले रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या चीज होती है? रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स विच आर सेंसिटिव टू चेंज इन द एनवायरमेंट। हमारे ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं, नोज, आईज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, इसके ऊपर देखो हर चीज, जो भी ऑर्गन है सब, वो किस चीज से बनेगा? टिश्यू से बनेगा। टिश्यूज किस चीज से बनेंगे? सेल से बनेंगे। ये तो आपको सबको पता है ना। सबसे छोटी इकाई सेल्स, फिर उसके बाद टिश्यूज एक ही, जब बहुत सारे एक तरह के सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यूज बन जाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज फिर आपके मसल्स बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। तो ये जो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इसके ऊपर बहुत जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट को लेके, उनको तुरंत रिएक्ट करते हैं वे, इसलिए उनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। जैसे कि आपके नाक के अंदर जो होते हैं सेल्स, वो सुगंध को लेके बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपके जो जीभ के ऊपर सेल्स होते हैं वो टेस्ट को लेके बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपका जो स्किन होती है वो टेम्परेचर को लेके बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपके कान के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आवाज को लेके बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ओके, तो उन सेल्स को क्या बोलेंगे? रिसेप्टर्स। क्या बोलेंगे? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर का मतलब रिसीव करने वाले, ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाले। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द चेंजेस इन एनवायरमेंट। और ये 5 तरह के हो सकते हैं। 5 सेंस ऑर्गन है और 5 ही तरह के इस तरह के रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पे होते हैं बॉडी में। जैसे कि अब ये नाम बहुत जरूरी है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अगर कोई बोले कि आपकी जीभ के ऊपर कौन से रिसेप्टर सेल्स हैं, कौन से सेल से आपकी जीभ बनी हुई है, तो गस्टेटरी सेल्स। क्या नाम होता है? गस्टेटरी सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट डिटेक्शन। आपकी जीभ के ऊपर क्या होता है? सबसे यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं, सबसे पीछे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, किसी भी चीज का आपको मीठा या कड़वा होना तुरंत पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि सबसे जो सेल्स यहाँ पे होती हैं, जो सबसे आगे होती हैं,
वो मीठे को लेके बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाती हैं, वो जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। लेकिन कई टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ी देर के अंदर पता चलता है। कोई एग्जांपल आपसे पूछे नमक ठीक है, सब्जी के अंदर एक बार चाक के दिखाना नमक ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसको लेके थोड़ा सा चखना पड़ेगा। चखने के बाद में थोड़ा सोचेंगे या फिर बताएंगे ठीक है, नमक थोड़ा है या नमक कम है। इसका मतलब देर लगी, इसका मतलब इन सेल्स ये जो आपके पीछे की साइड में होंगे, आपको अंदर तक लेके जाना पड़ा जीभ के ऊपर और वहां से आपको पता चला, ठीक है। आपको पता चला देखना मीठा है, तो जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट किया, जैसे कि हम चॉकलेट करते हैं, चॉकलेट है ना, आइसक्रीम होगी, हमें थोड़ा सा टिप लेते हैं और एकदम से थोड़ा सा आगे वाले पोर्शन पे, जीभ के आगे वाले पोर्शन पे लगाते हैं, बढ़िया है, मीठा है ना। या ठंडा या गर्म, वो भी यहीं से पता चल जाता है। कैसा होता अगर ठंडा या गर्म डिटेक्ट करने वाले सेल्स हमारी जीभ के पीछे होते। तो आप चाय पी रहे हैं, पहले तो आपकी ऊपर तक की सारी जीभ जल चुकी होती, तब गले तक आते आते आपको पता चलता है कि ओ तेरी, मैंने तो गर्म चाय पी ली, है ना। इसलिए भगवान ने, प्रकृति ने सारी चीजों की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट बनाई है। गर्म ठंडे का आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है, मीठे का कड़वे का आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है, नमकीन का आपको थोड़ी देर में पता चलता है। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट डिटेक्शन के काम आते हैं। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज फोनो रिसेप्टर। टेलीफोन तो सुना होगा, सुना है ना। ये फोन क्या होता है, हम इसको टेलीफोन क्यों बोलते हैं, टेलीफोन, अच्छा मोबाइल, मोबाइल भी एक तरह का फोन है, ठीक है। जब भी हम फोन बोलते हैं, फोनों का मतलब होता है कि हियरिंग से संबंधित, यानी कि सुनने से संबंधित, वरना किसी ने लिखा नहीं था कि ये टेलीफोन है। टेली का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, टेली, फोन, फोन का मतलब सुनने के प्रयोग में आने वाली चीज। मोबाइल, मोबाइल इज नथिंग, मोबाइल का मतलब होता है कि किसी चीज को लेके आप यहां से वहां घूम सकते हो। ये मोबाइल फोन है, क्या है, मोबाइल फोन, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, ये आपके कानों के पर्दे के ऊपर ये चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फोनो रिसेप्टर। अब जानवरों के अंदर ये फोनो रिसेप्टर्स हो गए। जो ये रिसेप्टर्स हैं, जनरली मैं आपको बताऊं, जो भी जानवर होते हैं ना, उनके अंदर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत तगड़े होते हैं, और ये जो हमारा सेंस ऑर्गन्स हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। लेकिन हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है। नहीं तो जानवर तो टेस्ट को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। फोनो रिसेप्टर्स मतलब कि आपने देखा होगा कि कई जानवर तो कई कई माइल्स तक आवाज़ सुन लेते हैं, है ना, उनको पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक। अगला क्या आता है, चलो हम अगले पे चलते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री क्या होता है, ऑल फैक्ट्री होता है स्मेल, स्मेल डिटेक्शन करने वाले रिसेप्टर। और ये कहाँ मिलेंगे भाई स्मेल वाले, नोज के अंदर।